हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रुथ टेबल और जो इसके ऊपर जो बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी उसे एक बार पढ़ा हुआ था। तो ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन हम दोबारा पढ़ते हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन वो है, इफ़ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ टेबल देन दिस टेबल आर कॉल्ड ट्रुथ टेबल। यानी कि जो टेबल है, जो हम टेबल बनाते हैं, उसे अगर ट्रू और फॉल्स के साथ एक्सप्रेस किया जाए तो हम उसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रुथ टेबल फॉर बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन। तो जो पहला जो ऑपरेशन है वो है कंजंक्शन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल और बाई कंडीशनल। तो ये वही ऑपरेशन है। तो इन्हें जो ऑपरेशन है इनको हमें टेबल के साथ तो यूज़ करना है। तो इसके डेफिनेशन है कंजंक्शन की, वो है इफ़ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट देन इफ़ बोथ द वैल्यूज़ आर ट्रू देन रिजल्ट इज़ ट्रू। मतलब इस टेबल में हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर पी और क्यू दो स्टेटमेंट हैं और पी के जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 4 वैल्यूज़ हैं, जिसमें 2 बार ट्रू है और 2 बार फॉल्स है। और जो क्यू के स्टेटमेंट है वो एक बार ट्रू है फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है फिर फॉल्स है। तो जब हम इसका कंजंक्शन निकालेंगे, इन दोनों का पी और क्यू का कंजंक्शन निकालेंगे तो वो निकलेगा ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। तो ऐसा मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इफ़ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट देन इफ़ बोथ द वैल्यूज़ आर ट्रू देन रिजल्ट इज़ ट्रू। यानी कि जो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, इन दोनों की जो वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तब जो आउटपुट होगा वो ट्रू में निकलेगा। अदरवाइज़ अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स में ही निकलेगा। तो हम यहाँ पर चेक करें तो दोनों ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो इसका जो आउटपुट है वो ट्रू में आ रहा है। यहाँ पर देखें तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट है वो फॉल्स है। और एक यहाँ पर भी एक फॉल्स और एक ट्रू है, यानी कि दोनों ट्रू नहीं है, तो आउटपुट भी फॉल्स है। और यहाँ पर तो मतलब ट्रू है ही नहीं, तो इसका भी आउटपुट फॉल्स ही आएगा। जो सेकंड ऑपरेशन है वो है डिसजंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। तो इसकी डेफिनेशन है इफ़ एनी वन इज़ ट्रू देन रिजल्ट इज़ ट्रू और बोथ द वैल्यू इज़ फॉल्स देन रिजल्ट इज़ फॉल्स। तो इसको अगर हम टेबल के साथ समझें तो इसका मतलब होता है कि अगर पी की वैल्यू है वो ट्रू है और क्यू की वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू में आएगा। अगर पी की ट्रू है और क्यू की फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा। अगर पी की फॉल्स है, क्यू की ट्रू है, तो भी ट्रू में आएगा। लेकिन अगर दोनों की फॉल्स हैं, यहाँ पर पी की वैल्यू फॉल्स है, क्यू की वैल्यू फॉल्स है, तो आंसर जो आएगा वो फॉल्स में आएगा। यानी कि अगर एक दोनों स्टेटमेंट में से किसी एक की वैल्यू ट्रू होती है तो आंसर ट्रू में आएगा। अदरवाइज दोनों की फॉल्स है, दोनों की वैल्यू फॉल्स है, तो आंसर ही फॉल्स में आएगा। तो हम बात करते हैं अब नेगेशन की। तो नेगेशन में क्या होता है? नेगेशन बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, बस जो एक स्टेटमेंट रहता है पी या फिर क्यू या फिर जो भी स्टेटमेंट रहे, इसमें जो ट्रू है, नेगेशन नेगेशन निकालने के बाद उसकी वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। मीन्स तो क्या होगा कि जो अगर वैल्यू ट्रू में ट्रू है तो नेगेशन निकालने के बाद वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी अपोजिट उसके। अगर वैल्यू फॉल्स है तो नेगेशन निकालने के बाद उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो इतना तो सिंपल है, इतना सा नेगेशन में रहता है बस। और जो फोर्थ है वो है कंडीशनल। तो कंडीशनल को हम एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी यहाँ पर डबल एरो भी रहते हैं, ऐसे डबल एरो भी आ जाता है, तो इसे भी हम कंडीशनल ही बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है वो है इफ़ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन इन कंडीशनल कनेक्टिंग ट्रुथ वैल्यू विल बी फॉल्स इफ़ एंड एंसेडेंट इज ट्रू एंड कंसिक्वेंट इज़ फॉल्स। तो कंडीशनल में क्या होगा कि जैसे कि जो पी है उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट और क्यू की बोलेंगे हम कॉन्सिक्वेंट। तो अगर पी की वैल्यू ट्रू है, पी की वैल्यू ट्रू है तो और क्यू की वैल्यू भी ट्रू है तो आंसर ट्रू में आएगा। लेकिन अगर पी की वैल्यू ट्रू है, पी की वैल्यू ट्रू है
और क्यू की वैल्यू यानी कि कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू, ये कॉन्सिक्वेंट है और ये एंटसीडेंट है, तो क्यू की वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एंटसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स, तो जो वैल्यू आएगी और जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स में। सिर्फ इसकी इतनी कंडीशन रहती है कि एंटसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, तो जो वैल्यू आएगी वो फॉल्स आएगी, और इसके अपोजिट जितने भी केस रहेंगे उन सब में वैल्यू ट्रू आएगी। जैसे कि दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ रही है, यहाँ पर एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो भी ट्रू आ रही है, और दोनों फॉल्स है फिर भी ट्रू आ रही है। लेकिन डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन इन कंडीशनल कनेक्टिंग ट्रुथ वैल्यू विल बी फॉल्स इफ़ एंटसीडेंट इज ट्रू एंड कंसिक्वेंट इज फॉल्स। अब जो फिफ्थ ऑपरेशन है वो है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल की डेफिनेशन है इफ़ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली इन दोज केस व्हेन इट्स बोथ कंपोनेंट्स हैव सेम वैल्यू। मतलब जैसे कि P की वैल्यू ट्रू है, Q की वैल्यू ट्रू है, तो जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, और P की वैल्यू ट्रू है और Q की वैल्यू फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। मतलब क्या हुआ, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तभी आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज़ अगर वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगा। जैसे कि हम देखें यहाँ पर दोनों सेम है तो आउटपुट ट्रू आ रहा है, और यहाँ पे भी फॉल्स, दोनों में ट्रू है तो जो आउटपुट है वो भी ट्रू है। तो ये और एक इम्पोर्टेंट बात और कि जो वाई कंडीशनल है इसे भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एरो और सिंगल एरो इसमें। जो सिक्स्थ ऑपरेशन है वो है नेंड, और इसको हम जो अप एरो है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन रिजल्ट इज़ फॉल्स अदरवाइज ट्रू। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो P और Q की वैल्यू है वो दोनों ट्रू है तो जो आउटपुट आएगा फॉल्स आएगा, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। सेम मतलब ये हुआ कि दोनों की ट्रू हो तो फॉल्स आएगा, नहीं तो सब में ट्रू आएगा। जैसे कि यहाँ पर ट्रू फॉल्स, तो जो आंसर है वो ट्रू हो रहा, ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है। यहाँ पर दोनों फॉल्स है लेकिन यहाँ पर फिर भी ट्रू है। और जो सेवन्थ ऑपरेशन है वो है नॉर, तो इसे हम डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है इफ़ द वैल्यू P एंड Q आर फॉल्स देन रिजल्ट इज़ ट्रू अदरवाइज फॉल्स। मीन्स कि दोनों की वैल्यू ट्रू है, दोनों की वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स आएगा, एक वैल्यू ट्रू है और एक फॉल्स है फिर भी फॉल्स आएगा, एक फॉल्स है और एक ट्रू है फिर भी फॉल्स आएगा। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू फॉल्स है, दोनों वैल्यू फॉल्स है तो ट्रू आएगा। इतना रहता है नॉर में। और जो एक्सॉर है, एक्सॉर अपोजिट रहता है बाय कंडीशनल के। बाय कंडीशनल में क्या होता था कि दोनों की वैल्यू सेम होती थी तो ट्रू ट्रू जो ट्रू है वो उसका रिजल्ट होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो जिसकी सेम वैल्यूज़ रहेंगी वो आंसर फॉल्स रहेगा। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है द रिजल्ट इज़ फॉल्स इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स हैव सेम वैल्यू अदरवाइज ट्रू। यानी क्या होगा कि अगर इफ़ P की वैल्यू और Q की वैल्यू दोनों सेम है, ट्रू ट्रू, तो आंसर फॉल्स है, और यहाँ पर भी दोनों की वैल्यू है सेम है, फॉल्स और फॉल्स, तो आंसर भी फॉल्स है। लेकिन डिफरेंट है तो ट्रू है। और जो बाय कंडीशनल में क्या हो रहा था कि बाय कंडीशनल में दोनों की वैल्यू सेम होने पे आंसर ट्रू आ रहा था और डिफरेंट होने पे फॉल्स हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सेम होने पे फॉल्स हो रहा है और डिफरेंट होने पे ट्रू हो रहा है।